हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार सभी को। आई होप यू आर ऑल वेल एंड गुड एंड डूइंग वेल। और हम जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने दो लास्ट वीडियो लेक्चर पढ़ लिए थे। बायोमोलिक्यूल का टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, और बायोमोलिक्यूल में दो क्लास हमारी हो चुकी है। ये तीसरी क्लास रहेगी। ओके, तो असाइनमेंट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या आपका, विच द फ्लोइंग कंपाउंड इज फाउंड अबंडेंटली इन नेचर, है ना। कौन सा कंपाउंड, चार कंपाउंड दे रखे हैं और वो है ना ज़्यादा अमाउंट में नेचर में पाया जाता है। ओके, तो नेचर में ज़्यादा अमाउंट में फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सेलुलोज और स्टार्च में जो है ना वो आपका सेलुलोज पाया जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि सेलुलोज क्या होता है, ये एक पॉलीसैकेराइड होता है। अभी आपका आप लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था, ये पॉलीसैकेराइड होता है। और जो प्लांट किंगडम होता है आपका, है ना, जो प्लांट किंगडम होता है, प्लांट्स किंगडम होता है आपका, उस प्लांट किंगडम के अंदर जो है ना आपका ये जो है ना वो सेलुलोज जो है ना आपका पाया जाता है। ओके, तो ये नेचर में ही पाए जाते हैं भी, प्लांट्स, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हमारे पास, ठीक है, फ्लोरा फोना हमारा। ओके, तो उसमें क्या होता है आपका सेलुलोज पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है द सब्सटेंस दैट फॉर्म प्लांट सेल वॉल, है ना। तो प्लांट की जो सेल वॉल जो होती है ना, वो किस, उसमें ज़्यादा क्या पाया जाता है अभी आपका, वो सेलुलोज पाया जाता है। ओके, क्या पाया जाता है आपका, सेलुलोज पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू फाउंड, है ना। हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है ना वो किस में होती है, हमारी फैट के अंदर होती है आपकी, है ना। किसके अंदर होती है, फैट के अंदर होती है। और आप लोगों को ना कैलोरीफिक वैल्यू का पता होना चाहिए, कैसे डिफाइन करते हैं हम किसको, कैलोरीफिक वैल्यू को। ओके, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ओके, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ओके, बाय कंप्लीट कंबशन, बाय कंप्लीट कंबशन बोल सकते हैं। ओके, या फिर हम इसका बोल दें क्या, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, है ना। एक और वर्ड यूज करें, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड और फ्यूल। ओके, फूड और फ्यूल के 1 ग्राम के कंबशन से कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, वो क्या होती है, हमारी कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, और कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो फैट्स की क्या होती है आपकी, ज़्यादा होती है हमारी। ठीक है, तो फैट्स का एक रफ आइडिया हमारे पास, जो फैट जो होते हैं ना वो 37 किलो जूल। ओके, फैट जो होते हैं वो 37 किलो जूल पर ग्राम जो है ना, वो इतनी सारी एनर्जी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या आपकी फैट की जो है ना वो कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्या भी, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो ये असर्शन है ना, स्टेटमेंट, हाँ बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड अभी। इसमें क्या कह रहा है कि जो सुक्रोज है, ओके, उसका इन्वर्जन जो है वो है। ओके, तो सुक्रोज का इन्वर्जन कैसे होता है, आप इसको पानी में डालोगे, ओके, वाटर के अंदर, एसिडिक मीडियम होता है अभी आपका, एसिडिक कंडीशन पे। तो सुक्रोज जो है ना वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज बनता है और साथ में क्या बनता है आपका, फ्रुक्टोज बनता है। ओके, तो ग्लूकोज जो होता है ना वो अल्फा डी पॉजिटिव होता है आपका। ओके, और ये क्या होता है आपका, बीटा, है ना, बीटा होता है, और डी कॉन्फ़िगरेशन में होता है। बट जो फ्रुक्टोज होता है वो कैसा होता है आपका, लीवर रोटेटरी होता है। ओके, ये प्लेनो पोलराइज लाइट को क्या करेगा, ये ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ओके, और ये प्लेनो पोलराइज लाइट को क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ओके, कैसे रोटेट करेगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लीवर रोटेट। तो ये बात बिल्कुल सही है भाई आपकी, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इसी को बोलते हैं। ओके, जब सुक्रोज जो होता है ना, सुक्रोज जो होता है वो क्या होता है आपका 66.5 डिग्री, है ना, डेक्स्ट्रो होता है। और ग्लूकोज जो होता है इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है वो डेक्स्ट्रो ही होती है ग्लूकोज की। ओके, और 52.5 डिग्री होती है। और जो आपका क्या, ये जो क्या, फ्रुक्टोज, ओके, इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है वो लीवो होती है ना, 92.4 डिग्री समथिंग इतनी होती है। तो नेट जो स्पेसिफिक रोटेशन जो होती है ना, नेट जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है वो माइनस का 40 डिग्री होती है। और वो किसकी बचती है आपकी, वो लीवो बच जाती है हमारी। ओके, तो जो सब्सटेंस लेके चले, ओके, जो सब्सटेंस हम लेके चले वो तो कैसा हमारा, वो तो कैसा भी आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ओके, और जो सब्सटेंस हमारा बना, ओके, जो सब्सटेंस बने नेट, फाइनली जो सब्सटेंस बने उनका जो मिक्सचर है, ठीक है, वो कैसा है, वो लीवर रोटेटरी है ना। तो हम क्या कहेंगे कि ये इन्वर्जन हो गया आपका, किसका, केन शुगर का इन्वर्जन हो गया। ओके, फिर है ना स्टेटमेंट दो क्या दे रखी है कि सुक्रोज जो ना डायसैक्राइड है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सुक्रोज के अंदर जो है ना दो मोनोमरिक यूनिट होती है हमारी, दो मोनोमर, जो दो आपके मोनोसैक्राइड जुड़े होते हैं, एक तो ग्लूकोज होता है, दूसरा क्या होता है आपका, फ्रुक्टोज होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है हमारे, है ना। अब आगे चलते हैं कि स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 2, है ना। तो ये स्टेटमेंट 2 जो है ना वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर जो है ना वो
डाइसैकेराइड होने की वजह से नहीं है, यानी उसका एग्जैक्ट रीजन नहीं है हमारा। ओके, हाँ डाइसैकेराइड है, लेकिन इन्वर्जन ऑफ केन शुगर अलग चीज है ना। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर को यहाँ पे ना एक्सप्लेन नहीं किया गया। ओके, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर द करेक्ट, बट है ना जो है ना स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट है ना। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, बी विल द राइट आंसर। ओके, तो बी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्या है भी आपको दो है ना जो साइक्लिक मोनोसाइक्राइड है, ओके, जो हावर्थ फॉर्म में है, हावर्थ फॉर्म में उनको है ना जोड़ रखा है अभी। ओके, और जोड़ने के बाद में जो है ना वो कुछ एक्सप्लेनेशन या कुछ बताया जा रहा है इन रिंग, दोनों रिंग के बारे में। ओके, रिंग ए जो है ना वो पायरानोज है। ओके, रिंग ए जो है ना वो पायरानोज है, तो ये वाला है ना, तो बिल्कुल भाई ये रिंग ए जो है ना वो बिल्कुल पायरानोज है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज है भी आपका, और ग्लूकोज का ना, ग्लूकोज का भी क्या है, ये हावर्थ प्रोजेक्शन, हावर्थ फॉर्म में इसको यूज किया गया है ना, ग्लूकोज को हावर्थ फॉर्म में यूज किया गया है। तो इस टाइप से भी आपका, ओके, इस टाइप से हम लिखेंगे हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो ना आप बनाएंगे। और अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का जो हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, लास्ट में भी शायद मैंने बताया, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताए थे ये। ओके, तो इस टाइप से बनाते हैं। ओके, इस टाइप से हम बनाते हैं इसको CH2OH, और ये क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा। तो ये जो दे रखा आपको है ना, दिस इज द हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। ओके, अल्फा डी पॉजिटिव का क्या है, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। और इसको है ना फिर किससे कंपेयर करते हैं, इसको पायरान से कंपेयर करते हैं, और इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, पायरानोज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, पायरानोज बोल देते हैं, है ना। तो अल्फा डी पॉजिटिव, और क्या बोलते हैं इसको, ग्लूको, है ना, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज बोलते हैं इसको, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज, है ना। तो रिंग ए जो ना, रिंग ए वो क्या हमारा पायरानोज है, बिल्कुल सही बात है। और विद ग्लाइकोसिडिल लिंकेज, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें जो ना वो आपका अल्फा फॉर्म जो है ना, अल्फा या बीटा फॉर्म होती है हमारी, है ना, अल्फा और बीटा फॉर्म होती है, जिसमें अल्फा का यूज किया गया है, तो अल्फा ग्लाइकोसिड लिंकेज ही बनेगी आपकी। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या अभी, द फ्लोविंग कार्बोहाइड्रेट, है ना, ये जो कार्बोहाइड्रेट आपको दे रखा है, ओके, ये है क्या अभी आपका। ओके, तो ये ना वो चेयर फॉर्म दे रखी है ना, 6 मेंबर रिंग की जो ना चेयर बोट फॉर्म होती है, ट्विस्ट बोट होती है हमारी। ओके, तो ऐसे ना 6 मेंबर रिंग की जो ना वो फॉर्म्स होती है हमारी। तो यहाँ पे ना 6 मेंबर रिंग हमारा कैसे, एक ऑक्सीजन हो गया आपका जो कि हेटेरोएटम होता है, ये कार्बन है हमारा, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, एक ये कार्बन है, ये है ना। तो रिंग में कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए हमारे। ओके, और एक रिंग से बाहर है भी हमारा, है ना, रिंग से बाहर है। तो जो रिंग है ना, रिंग के अंदर टोटल आइटम तो हमारे 6 है, जिसमें 5 तो क्या आपके कार्बन है, और एक क्या आपका ऑक्सीजन है, 6 मेंबर रिंग है। एक जो है ना आपका CH2O वो रिंग से बाहर है। इसका मतलब क्या है कि 6 मेंबर जो है ना, ये है, ये क्या है अभी आपका, ये 6 मेंबर है, क्या है ये 6 मेंबर है। और डेफिनेटली है ना, ये क्या है अभी आपका, ये वही है आपका। ओके, ये हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ही है। ओके, बट उसको किस में लिखा गया है, आपका चेयर फॉर्म में ही लिखा गया है। ओके, और ये बिट्टा भी आपका है ना, ये बिट्टा भी आपका, ये ऐसे OHCH, और ये क्या रहेगा आपका HCOH, और फिर अगेन क्या रहेगा आपका OHCH, और ये क्या होगा आपका HCOH, और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका CH2OH, और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना, ये क्या आपकी बिट्टा है ना, बिट्टा डी पॉजिटिव, और ग्लूको है ना, ग्लूको पायरानोज है, ग्लूको पायरानोज है। ओके, का हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसके साथ में इसको कंपेयर किया गया है। तो ये ग्लूकोज का है, तो ग्लूकोज में तो क्या होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या होता है आपका एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है ना, और एल्डिहाइड है तो इसको एल्डो बोल लेंगे, 6 कार्बन हो तो इसको क्या बोल लेंगे, हेक्सोज। ओके, तो बेसिकली क्या है आपका, ये एक एल्डो हेक्सोज है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी विल द राइट आंसर। अगला दिया हुआ भी आपका स्ट्रक्चर दे रखा है अभी आपको, किसका स्ट्रक्चर दे रखा है, किसका डी पॉजिटिव ग्लूकोज का। ओके, आपको स्ट्रक्चर दे रखा है किसका, डी पॉजिटिव ग्लूकोज का, और आपसे क्या पूछा गया, एल नेगेटिव ग्लूकोज बताओ क्या है ना। तो हम क्या करेंगे, बड़ा आसान है अभी, ठीक है, डी और एल है ना। तो आपका जो डी कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी, ओके, डी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है ना, उसमें क्या होता है अभी, जो लास्ट कायरल कार्बन है आपका, ओके, आपको मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था ये, कि जो लास्ट कायरल कार्बन का अगर OH राइट साइड में है तो वो डी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर लास्ट कायरल कार्बन का OH जो है ना वो लेफ्ट साइड में होता है, ओके, तो वो क्या होती है आपकी एल कॉन्फ़िगरेशन होती है। ओके, वो क्या होती है हमारी एल कॉन्फ़िगरेशन होती है। ओके, डी होती है दूसरी, क्या होती है हमारी एल कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी। ओके, अब जो है ना वो है क्या भाई, इसका जो ना मिरर इमेज बना देंगे, क्या बना देंगे, मिरर इमेज बना देंगे इसका, है ना, इसका क्या बनाएंगे, ऐसे यू मिरर इमेज बना देंगे। ओके, तो मिरर इमेज में क्या करेंगे, इसको आउट ऑफ प्लेन 180 डिग्री क्या कर देंगे, इसको रोटेट कर देंगे। तो 180 डिग्री आउट ऑफ प्लेन जब इसको रोटेट करेंगे, तो जो फंक्शनल मोमेंट आपकी लेफ्ट में थी वो तो राइट में चले जाएगी, जो राइट में थी वो कहाँ हो जाएगी आपकी
लेफ्ट में हो जाएगी, ठीक है, और जो बीच में थी वो कहाँ रहेगी आपकी, बीच में रहेंगी हमारी, है ना। तो इस टाइप से हम बात करेंगे इसकी। तो ये OHCH हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या रहेगा, HCOH हो जाएगा, ओके, और ये क्या होगा आपका OHCH हो जाएगा, और अगेन क्या होगा आपका OHCH हो जाएगा आपका, ओके। तो इसमें से अगर देखा जाए, है ना, तो ये L हो जाएगा आपका, है ना, और ये किससे मैच कर रहा है अभी आपका, अगर देखें ये किससे मैच कर रहा है हमारा, है ना, किससे आपका ये मैच कर रहा है अभी, ओके। तो ये जो है ना वो फिशर फॉर्म जो है ना वो किससे मैच कर रही है, ये ऑप्शन ए से मैच करिए आपकी, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका L नेगेटिव और ग्लूकोज हो जाएगा आपका, ओके, L नेगेटिव ग्लूकोज है, ठीक है। नेक्स्ट अभी फ्रुक्टोज ऑन रिडक्शन गिव्स ए मिक्सचर ऑफ टू अल्कोहल विच इज रिलेटेड। फ्रुक्टोज का ना जब आप रिडक्शन करेंगे तो फ्रुक्टोज में बेसिकली क्या होता है अभी आपका, फ्रुक्टोज है ना ये होता है अभी आपका, एक दो तीन चार पाँच छः, ओके, ये फ्रुक्टोज होता है। और आप इसका रिडक्शन करोगे, है ना, तो दो अल्कोहल बनेंगे हमारे, इसका रिडक्शन करेंगे, है ना, जैसे मान लिया कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके, उसकी हेल्प से क्या करें, इसको रिडक्शन करेंगे। मान लिया जैसे ये रिडक्शन सिंपल लिख देता हूँ मैं, रिएजेंट मेंशन नहीं करता, मैं कहता हूँ कि मैं रिडक्शन कर रहा हूँ अभी, है ना, और रिडक्शन किसकी कर रहा हूँ मैं, कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन कर रहा हूँ, ओके, और कार्बोनाइल ही रिड्यूस होगा आपका। तो इसमें जो ना आपका जो 2 नंबर का जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ओके, कार्बोनाइल ग्रुप की जब रिडक्शन होती है ना, यानी कहने का मतलब कीटोन ही हमारा 2 नंबर पे है ना, कीटोन है, तो कीटोन की रिडक्शन होती है ना तो एल्कोहल बनता है अभी हमारा, ओके। और कौन सा एल्कोहल बनेगा यहाँ पे, सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा आपका, ऐसे इस टाइप से, OH। तो इस टाइप से फिशर फॉर्म बन जाएगी आपकी, ये इस टाइप से, ओके। तो जो इसमें हुआ क्या जैसे ये है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना ये रिड्यूस होके एल्कोहलिक ग्रुप बना रहा है। अब इसका जो ना OH आपका राइट साइड में भी हो सकता है, और ये वाला OH है ना, ये वाला OH की वो यहाँ पे भी हो सकता है, यानी ये OH बन जाए और ये फिर क्या रह जाए आपका, ये यहाँ पे है ना क्या रह जाए आपका H रह जाए, ओके। तो H और OH है ना, तो ऐसे बन सकता है अभी आपका। तो 2 नंबर का कार्बन है और वहाँ पे जो ना H और OH से क्या बनेंगे, है ना, अगर राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में हो तो वहाँ से क्या होंगे आपके डायस्टीरियोमर बनेंगे हमारे, क्या बनेंगे आपके डायस्टीरियोमर्स बनेंगे आपके, ओके। और वो डायस्टीरियोमर क्या होंगे, वो एपीमर भी होंगे हमारे, क्योंकि एपीमर के बारे में क्या होता है, ऐसे आपके जो ना वो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो आपके C1 के अलावा, है ना, C1 कार्बन तो एनोमरिक कार्बन होता है, C2 C3 C4 C5, है ना, वो वाले की कॉन्फ़िगरेशन से एक दूसरे को डिफर करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एपीमर्स बोलते हैं हमारे, ठीक है। तो एपीमर भी है वो, और वो एक दूसरे के क्या है हमारे, एक दूसरे का रिलेटिव रिलेशन क्या है, वो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर भी हमारे, है ना। तो ऑप्शन जो है ना क्या, आपका ऑप्शन जो है ना वो सी ऑप्शन जो है ना वो सही है आपका, ए एंड बी आएगा आपका, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, हनी इज मोर स्वीट देन ग्लूकोज, इट इज़ बिकॉज, है ना, जो शहद जो होता है ना वो ज़्यादा क्या होता है अभी आपका मीठा होता है अभी, ठीक है, शहद जो होता है, ऐसा क्यों होता है अभी हमारा, ओके, क्योंकि उसके अंदर जो है ना आपका सुक्रोज प्रेजेंट होता है अभी आपका, है ना। 44, हनी इज मोर स्वीट देन ग्लूकोज, हनी जो होता है वो ग्लूकोज से ज़्यादा मीठा होता है, क्योंकि हनी के अंदर क्या होता है अभी आपका, हनी के अंदर जो है वो सुक्रोज प्रेजेंट होता है ना, और वो क्या होता है अभी आपका इनवर्ट शुगर होता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज कैन बी डिफ्रेंशिएटेड, ओके। डी ग्लूकोज को और डी फ्रुक्टोज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जो है ना किसका यूज़ करते हैं, ब्रोमीन वाटर का यूज़ करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ब्रोमीन वाटर बोलते हैं। और ब्रोमीन वाटर जो होता है ये क्या होता है, एक है ना ऑक्सीडाइजिंग होता है, और कैसा होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ओके। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये आपके डी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देगा, ओके। तो सॉरी, जो ग्लूकोज जो होता है ना वो ग्लूकोज को तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा, ओके। ग्लूकोज ये ऐसा होता है, इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं ना, दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर द ग्लूकोज, ओके। तो ये फिशर फॉर्म अभी है ना, एमिल फिशर ने दी थी, और ये 2D फॉर्मूला होता है अभी आपका, ओके, ये 2D में होता है अभी आपकी, ओके। और इसको जब आप ब्रोमीन वाटर की हेल्प से जब आप ऑक्सीडाइज करते हो तो जो फंक्शनल ग्रुप विच आर मोर प्रोन टू ऑक्सीडेशन, है ना, जो फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा प्रोन होते हैं ऑक्सीडेशन के लिए,
वो फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और बाकी का जो रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल है वो क्या रहेगा आपका, सेम हो जाएगा। ओके, तो ऐसे जो एल्डिहाइड ग्रुप आपका है ना, एल्डिहाइड ग्रुप ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, और बाकी का जो है ना सारा क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, है ना। तो 1 2 3 4, ओके, तो ये 4 हो गए, ये और ये लास्ट वाला क्या होगा आपका, CH2OH, है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा, है ना। ये क्या बनेगा आपका, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा आपका। ओके, तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देगा ब्रोमीन वाटर, वहां से क्या बनेगा आपका, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। और बट जो आपका ब्रोमीन वाटर है ना, ये फ्रुक्टोज को जो ना ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, है ना। ये फ्रुक्टोज को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि फ्रुक्टोज जो होता है ना, अगर आप फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाओ तो फ्रुक्टोज ऐसे होता है आपका, है ना, CH2OH बनेगा और C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और ऐसे जो ना वो आपका HCOH, ये 3 टाइम्स रहेगा आपका, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, CH2OH। तो इसमें ना कीटोन है भी आपका। ओके, कीटोन को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है। एक बेसिक जो ना वो आपकी हेलोअल्केन और सॉरी एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में आपको बताया गया था कि जो आपका एल्डिहाइड होता है उसमें क्या होता है भी आपका, एल्डिहाइड के अंदर जो ना वो ऐसे एक CH बॉन्ड होता है, और कीटोन के अंदर क्या होता है, ऐसे ये कीटोन होता है भी आपका। ओके, तो जब आपके एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है ना, तो उसमें क्या होता है, CH बॉन्ड जो ना वो ईजिली क्लीव हो जाता है, क्योंकि ये वीक होता है, और कीटोन के ऑक्सीडेशन में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। ओके, तो इसका ऑक्सीडेशन करवाना क्या होता है, आसान होता है, इसका ऑक्सीडेशन मुश्किल होता है। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कीटोन को बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते। ओके, तो इसी प्रॉपर्टी का फिर जो ना वो फायदा उठाते हैं, है ना। और ये प्रॉपर्टी जो ना आपकी एल्डिहाइड कीटोन की जो ना वो एक ऑक्सीडेशन वाला जो रिएक्शन हमारी एल्डिहाइड कीटोन की, वो क्या होती है, एक दूसरे से डिफर करते हैं। इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, फिर एल्डिहाइड और कीटोन को हम डिफ्रेंशिएट भी करते हैं कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ना एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे और वो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे, तो हम फिर ये बोल देंगे कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एल्डिहाइड है, और जो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा वो फंक्शनल ग्रुप के आपका कीटोन है। ओके, तो ऐसा कुछ हम बोल के, और एल्डिहाइड और कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप, आप उनको क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ओके, फिर क्या कह रहा है, विच इज द फ्लोइंग गिव्स मैक्सिमम एनर्जी इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, है ना। मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर इनमें से कौन जो ना वो सबसे ज़्यादा जो ना वो एनर्जी जो ना वो प्रोवाइड करता है ना। तो ये भाई ज़्यादा जो ना डीप बायो का पोर्शन आने लग गया अभी आपका धीरे धीरे, ठीक है। तो इसका जो ना वो एक्सप्लेनेशन मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो लिपिड्स जो होते हैं ना, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या करते हैं, ज़्यादा एनर्जी जो ना वो प्रोवाइड करते हैं। ओके, फिर क्या, विच इज फ्लोइंग इज ए नॉन नॉन रिड्यूस शुगर, है ना। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा होती है आपका, सुक्रोज होता है आपका, है ना। सुक्रोज जो होता है वो क्या होता है आपका, नॉन रिड्यूसिंग होता है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए रिड्यूसिंग आपके कार्बोहाइड्रेट पूछा जाए, है ना, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर पूछ ले, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग, है ना, एक होता है आपका नॉन रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग में कौन आता है भी आपका, रिड्यूसिंग में आपको याद रखना है जितने भी मोनोसैक्राइड्स है, ओके, मोनोसैक्राइड्स है, मोनोसैक्राइड्स सारे रिड्यूसिंग होते हैं, एंड ओलिगोसैक्राइड्स, है ना, ओलिगोसैक्राइड्स, ओके, ओलिगोसैक्राइड, और ओलिगोसैक्राइड में एक डायासैक्राइड हमारा क्या, सुक्रोज। ओके, ओलिगोसैक्राइड, है ना, सुक्रोज है। तो ये क्या होता है, सुक्रोज जो होता है ना, एक्सेप्ट सुक्रोज, है ना, सुक्रोज को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं हमारे, रिड्यूसिंग होते हैं हमारे, ठीक है। और फिर आपको बताया जाता है नॉन रिड्यूसिंग, ओके, नॉन नॉन रिड्यूसिंग। ओके, तो नॉन रिड्यूसिंग में कौन से आते हैं भी आपके, फिर नॉन रिड्यूसिंग में जो ना पॉलीसैक्राइड्स होते हैं आपके, है ना, ऑल पॉलीसैक्राइड, सारे के सारे पॉलीसैक्राइड। ओके, और एक आपका डायासैक्राइड, है ना, एक डायासैक्राइड कौन सा हमारा, सुक्रोज होता है। ओके, सुक्रोज। तो वो जो आपके रिड्यूसिंग ग्रुप होते हैं हमारे, ठीक है, वो जो रिड्यूसिंग ग्रुप होते हैं सुक्रोज के, वो हमारे फ्री नहीं होते, वो एंगेज होते हैं किसके अंदर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने के अंदर। ओके, तो इसलिए हमारा जो सुक्रोज जो है वो क्या रहता है भी आपका, नॉन रिड्यूसिंग होता है। ओके, और सुक्रोज का जो है ना फॉर्मूला इस टाइप से बनाया जाता है भी आपका, है ना। सुक्रोज को अगर आप बना रहे हो, ओके, तो इस टाइप से बनाएंगे। तो सुक्रोज में क्या बताया गया था आपका, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट होती है, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज होता है भी आपका। ओके, और अल्फा फॉर्म होती है तो वो कुछ इस टाइप से बनाएंगे ऐसे। ओके, और ये रहेगा आपका HCOH रहेगा, अगला क्या रहेगा आपका, OHCH होगा, नेक्स्ट क्या होगा आपका, HCOH होगा, CH2OH होगा, ये होगा। ओके, तो ये इस टाइप से हो जाएगा आपका अल्फा डी पॉजिटिव। ओके, फिर आपको जो ना वो फ्रुक्टोज जो है उसकी बीटा फॉर्म यूज करी जाएगी, है ना। फ्रुक्टोज जो है ना वो ऐसे, फ्रुक्टोज ग्लूकोज जो होता है उसमें 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है, और जो का फ्रुक्टोज होता है ना, फ्रुक्टोज होता है उसमें क्या होता है, बीटा डी। ओके, ऐसे लिखेंगे लाइक दिस, बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज। ओके,
बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज। ओके, तो बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज है, तो उसमें बीटा में क्या होता है, अभी आपका OH जो होता है वो ऊपर लिखा जाता है ऐसे ही, CH2OH, और अगला क्या होगा आपका OHCH होगा, और ये क्या होगा आपका HCOH हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा आपका CH2OH, और ये S हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या होता है अभी ये इसका C1 है ना, C1 ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, और C2 यूज करेंगे ना, C2 ऑफ बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज। ओके, तो ये जो है ना आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, इनका कंडेंसेशन होगा, है ना, तो यहाँ से वाटर निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो निकलता है, वाटर निकलेगा, और एक जो ऑक्सीजन बच गया आपका, है ना, ऑक्सीजन जो बचा वो लिंकेज बना लेगा ऐसे ही, है ना, तो ये C1 है आपका। ओके, और ये क्या आपका, ये C1 है, ये C2 है ना, तो C1 C2 के बीच में क्या होती है आपकी ग्लाइकोसिडिल लिंकेज बनती है हमारी, ठीक है, और इस ग्लाइकोसिडिल लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, इसको ना इथरल लिंकेज भी इसको नाम दिया जाता है। ओके, इसको इथरल लिंकेज। ओके, ये जो आपका कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, उसके बीच में क्या प्रेजेंट है, सॉरी कार्बन है, ये भी कार्बन है आपका, बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इथरल लिंकेज बोलते हैं, है ना, इथरल लिंकेज बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, है ना, इथरल, या फिर क्या बोलते हैं इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सुक्रोज हो जाएगा। 47 का क्या आएगा आपका सुक्रोज होगा। नेक्स्ट क्या भी हमारा, अज्यूम दैट पर्टिकुलर अल्फा अमीनो एसिड हैज आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट 6, है ना, किसी भी अल्फा अमीनो एसिड का जो ना आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट आपको कितना दे रखा है, अभी 6 दे रखा है, और इन ए सॉल्यूशन ऑफ pH 1.0 विच इज अ फ्लोइंग स्पीसीज विच प्रीडोमिनेट। ओके, एक आपको बताया जाता है कि जो अमीनो एसिड की बात कर रहा है, तो देखो क्या होता है, अभी आपके जो प्रोटीन होते हैं ना, आपके प्रोटीन, ओके, तो प्रोटीन जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, खुद जो है ना वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं हमारे। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द प्रोटीन, है ना, तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। तो जब आप उनका हाइड्रोलाइसिस करते हो, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ कि यू आर ट्रीटिंग विद वाटर। ओके, हाइड्रोलाइसिस अगर आप कर रहे हो तो वहाँ से प्रोटीन से क्या बनता है आपका पेप्टाइड बनता है। ओके, क्या बनता है आपका पेप्टाइड बनता है, और पेप्टाइड को फिर आगे तोड़ देते हो आप, अगेन उसका फर्दर जो है ना वो हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो पेप्टाइड जो है ना, जो इसके अंदर जो अमाइड लिंकेज है वो भी जो है ना वो आपकी क्या होती है, उसका भी जो है ना वो उनका भी हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, और आपके फाइनली जो है ना वो मोनोमर फ्री होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। ओके, तो फिर आपको ये बताया जाता है कि प्रोटीन्स आर द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, है ना, कि जो प्रोटीन होते हैं और पॉलीमर होते हैं हमारे किसके अल्फा अमीनो एसिड के। ओके, तो अल्फा अमीनो एसिड फिर क्या होता है अभी आपका, है ना, तो नाम से आइडिया मिल रहा है अल्फा अमीनो एसिड। ओके, यानी एसिडिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो आपका अल्फा कार्बन है उसके ऊपर है ना अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तो ये तो आपका जो है ना वो एसिडिक ग्रुप हो गया, उससे अगला कार्बन वो अल्फा कार्बन होता है, इसके ऊपर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, और फिर ये ऐसे साइड चेन होती है, एक ये होता है इसके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ये जो स्ट्रक्चर है आपकी, ओके, तो दिस इज अमीनो ग्रुप हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, और ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये किसकी स्ट्रक्चर है हमारी अल्फा अमीनो एसिड की। अब कहानी क्या होती है इसके अंदर अब क्या होता है, ये जो आपका एसिडिक ग्रुप है ये क्या करता है, ये प्रोटॉन रिलीज करता है आपका, है ना, ये प्रोटॉन रिलीज करेगा, और बेसिक ग्रुप है तो प्रोटॉन क्या करेगा आपका गेन करेगा आपका, है ना। तो आपका अल्फा अमीनो एसिड जो होता है ना, ऐसे यूं एक ट्विन चार्ज्ड आपका एक आयनिक स्पीसीज है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं ज्यूट्राइन बोलते हैं ना, उस ज्यूट्राइन फॉर्म में क्या करता है ये एग्जिस्ट करता है ना। तो ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप प्रोटॉन रिलीज करेगा, और ये आपका जो बेसिक ग्रुप आपका अमीनो जो ग्रुप होता है ना, ये कैसे होता है आपका, ये बेसिक ग्रुप होता है, और ये वाला ग्रुप कैसा आपका ये एसिडिक ग्रुप है ना। तो एसिडिक ग्रुप जो ना वो बेसिक ग्रुप को प्रोटोनेट कर देगा, और ऐसे ना यू कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, इस तो ये जो एक ट्विन चार्ज जो स्पीसीज बना है ये क्या होता है आपका, ये ज्यूट्राइन होता है आपका, क्या बोलते हैं इसको ज्यूट्राइन बोलते हैं। ओके, ये ज्यूट्राइन बोलते हैं, और जब उसका ये जो ज्यूट्राइन है, ओके, ये क्या करता है ये माइग्रेट करता है अभी आपका। ओके, ये अब तो न्यूट्रल है, ये जैसे आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो या एसिडिक या बेसिक पीएच करते हो, तो मैं कहता हूँ कि जैसे हमने पीएच क्या कर दी, पीएच हमारी कैसी है <7 है, तो इसका मतलब क्या होगा ये एसिडिक पीएच होगी, है ना, ये कैसी होगी एसिडिक पीएच। तो एसिडिक मीडियम में क्या प्रेजेंट होता है आपका H+2, तो H+2 फिर जुड़ेगा कहाँ पे, ओके, ये थोड़ा सा आपको ध्यान करना है, H+2 ने इस पे जुड़ जाएगा आपका। ओके, तो जब H+2 इस पे जुड़ जाएगा तो आपका जो ज्यूट्राइन है, या जो कि एक अल्फा अमीनो एसिड की फॉर्म थी हमारी ज्यूट्राइन, वो किस फॉर्म कैसे एग्जिस्ट करता है। ओके, तो वो इस टाइप से एग्जिस्ट करता है, आपका अमोनियम बनेगा आपका। ओके, और ये क्या होगा आपका CH। ओके, तो आपका जो अल्फा अमीनो एसिड है, ओके, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है आपका कैटाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कब
कब जब पीएच कैसी हमारी एसिडिक पीएच हमारी है ना, यानी <7 है। अगर हम क्या करें, बेसिक पीएच दे दें इसको, है ना, बेसिक पीएच देने का मतलब क्या हुआ, ओके, बेसिक पीएच देने का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्साइड आयन हुआ, है ना, क्या सा हुआ, हाइड्रोक्साइड आयन, ओके। तो बेसिक पीएच देने का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा आपका, ओके, और प्रोटॉन निकालेगा तो क्या बनेगा आपका, अल्फा अमीनो एसिड इस टाइप से रहेगा आपका, ओके। अल्फा अमीनो एसिड जो ना वो आपका अमीनो ग्रुप है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और क्या बनेगा आपका, ये जो ना COO नेगेटिव, ओके। तो एनाइन की फॉर्म में, ओके, किसकी फॉर्म में, एनाइन की फॉर्म में क्या करता है आपका, वो अपीयर होता है ना। तो एक तो कैटाइन है, दूसरा क्या बन गया आपका, एनाइन बन गया। अब होता क्या हमारा, ये कैटाइन है आपका, ओके। तो ये रिड्यूस होने के लिए कहाँ जाएगा आपका, कैथोड पे जाएगा, ओके। और ये क्या भी आपका, ये एनाइन है, ओके, एनाइन है। तो ये ऑक्सीडाइज अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये किसकी तरफ जाएगा आपका, एनोड की तरफ जाएगा आपका, है ना। तो ये किसकी तरफ जाएगा आपका, एनोड की तरफ माइग्रेट करता है, ओके। और ये किसकी तरफ जाता है आपका, ये कैथोड की तरफ माइग्रेट करता है ना। ये रिड्यूस होने के लिए क्या करता है, कैथोड। यानी कहने का मतलब क्या है कि अल्फा अमीनो एसिड एसिडिक मीडियम में कैथोड की तरफ माइग्रेट करता है और बेसिक मीडियम में क्या करता है आपका, एनोड की तरफ माइग्रेट करता है। तो ये कब माइग्रेट करता है, जब आप क्या करते हो, सॉल्यूशन के पीएच को चेंज करते हो, है ना, मैनुअली नेगोशिएट करते हो, उसको कम ज़्यादा करते हो, तो तब होता है। तो क्या होता है कि एक है ना, कोई ना कोई तो हर एक अल्फा अमीनो एसिड के लिए ना एक ऐसी भी पीएच रहेगी जिसके ऊपर है ना उसका जो माइग्रेशन है आपका आइदर ऑफ इलेक्ट्रोड, है ना, एनोड और कैथोड की तरफ उसका जो माइग्रेशन जो है ना वो रुक जाता है ना। और उसी पीएच को हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट बोलते हैं, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होता है, ये एक पीएच होती है हमारी, है ना, पीएच होती है किसकी, ऑफ मीडियम, ओके, जिसके अंदर आपने अल्फा अमीनो एसिड को है ना स्टोर कर रखा है, वेयर या एट विच बोलेंगे, सही तो है ना, द पीएच ऑफ मीडियम एट विच देर इज नो, है ना, देर इज नो नेट माइग्रेशन of there is no net migration of alpha amino acid, okay, alpha amino acid, okay, there is no net migration of alpha amino acid, okay, towards any electrode, है ना, टूवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड, है ना, किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ, है ना, उसका कोई माइग्रेशन नहीं होता, ओके। उस पीएच को हम क्या बोलते हैं, उस पीएच को हम क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट का, ओके। अब देखो क्वेश्चन में क्या था अभी, इसका ना आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट की तो पीएच 6 बता दी, ओके, बट उसको कैसी पीएच में डाल दिया, है ना, सॉल्यूशन की पीएच को अब कितना कर दिया, 1.0 कर दिया, है ना। यानी 6, अगर पीएच 6 रहती है उस सॉल्यूशन की तो उसका कोई माइग्रेशन नहीं होता, लेकिन पीएच हमने क्या कर दी, कम कर दी, ओके। यानी कैसा कर दिया आपका, एसिडिक मीडियम कर दिया। तो एसिडिक मीडियम में है ना आपका जो अल्फा अमीनो एसिड है ना वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये चीज़ आपको बतानी, ओके। तो एसिडिक मीडियम में अभी मैंने बताया, अभी एसिडिक मीडियम में ये है ना किसकी फॉर्म में अपीयर होता है, अभी आपका कैटाइन की फॉर्म में होता है ना। कैटाइन में क्या होता है, अमोनियम आयन एग्जिस्ट करता है आपका, ओके। तो जो ना वो अगर इसका जवाब दें, ओके, तो जवाब क्या बनेगा इसका, ये बन जाएगा आपका, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव CH2 NH3, नहीं ऑप्शन क्या बनेगा इसका, ए बनेगा, ओके, और ए बनेगा इसमें, तो CO2 आपका, ओके। तो ये बन जाएगा आपका, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए, ओके। तो कैटाइनिक स्पीसीज जो है आपका कैटाइन की फॉर्म में जो ना आपका एग्जिस्ट करेगा, कौन, आपका अल्फा अमीनो एसिड, ओके। नेक्स्ट क्या भी हमारा, सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट एट आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, अभी मैंने बताया था आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन, ओके। आपका ज्यूट्राइन जो है जब सॉल्यूशन की जो पीएच होती है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के बराबर होती है तो उसका माइग्रेशन रुक जाता है हमारा, ओके। तो जितना उसमें आपके कैटाइन की कंसंट्रेशन होगी उतनी क्या होगी उसमें एनाइन की कंसंट्रेशन होगी, और नेट चार्ज क्या होगा उस पर 0 होगा, ये बिल्कुल सही बात है। और मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो ना वो ज्यूट्राइन की है ना वो प्रेजेंट होगी आपकी। तो जब आपका अल्फा अमीनो एसिड जो होता है ना, अल्फा अमीनो एसिड जब आपकी ज्यूट्राइन की फॉर्म में होता है तो उस टाइम पे वो न्यूट्रल होता है, ओके। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पे क्या करती है, आपकी एग्जिस्ट करती है। तो 49 का जो ऑप्शन रहेगा आपका, है ना, राइट आंसर क्या रहेगा आपका, डी रहेगा आपका, है ना। तो सारी बातें इसमें क्या आपकी ऑप्शन डी के अंदर क्या आपकी सही है। नेक्स्ट है हमारा, विच इज द फ्लोइंग अल्फा अमीनो एसिड हैज लोवेस्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, है ना। तो इसमें ना लोवेस्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट किसका है अभी आपका, ओके। तो देखो अभी मोस्टली क्या होता है अभी आपका जो एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, है ना, एक बात को याद रखना, जो एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं
उनका जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट की जो पीएच होती है ना आपकी, वो 3 to 4 होती है आपके ना, 3.5 से 4.5 या समथिंग ऐसे कुछ बताई जाती है आपकी। और जो आपके बेसिक अल्फा अमीनो एसिड होते हैं हमारे, है ना, बेसिक अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, उनकी जो क्या जो पीएच होती है कैसी आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट की, वो क्या होती है आपकी 7 से ज़्यादा होती है हमारी, ठीक है। तो हम ये बोल देंगे कि 7 से किसके बीच में होती है हमारी, 9 के बीच में होती है हमारी, है ना। 7 to क्या होती है हमारी, 9 के बीच में होती है। तो अल्फा अमीनो एसिड क्या आना एसिडिक होगा, तो उसकी जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट की पीएच है ना 3 से 4, यानी क्या रहेगी, कम ही है हमारी, क्योंकि एसिडिक है हमारी। तो इसमें ना ग्लाइसिन तो न्यूट्रल होता है आपका, है ना, लाइसिन बेसिक बेसिक होता है हमारा, एलानाइन जो होता है वो बेसिक होता है। तो इसमें जो एस्पार्टिक एसिड होता है आपका, है ना, ये क्या होता है आपका, एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड होता है। और इसकी जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट जो होगी उसकी पीएच क्या होगी, 3 से 4 के बीच में होगी, यानी क्या होगी, इन सभी ऑप्शन में सबसे कम किसके लिए होगी, एस्पार्टिक एसिड होगी, ओके। और एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, ओके। तो ये क्या होते हैं हमारे एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। और इनका अगर स्ट्रक्चर हम बनाए, ओके, तो NH2 बनेगा आपका, है ना। और ये क्या रहता है अभी आपका, कार्बन, ये H होता है, और ये CH2 होता है, ओके। फिर एक और H लगाते हैं यहाँ पे, फिर क्या होता है आपका COOH होता है आपका, ओके। तो ये क्या होता है अभी आपका, ये एस्पार्टिक होता है अभी हमारा, ठीक है। ये कैसा होता है, ये आपका एस्पार्टिक होता है अभी आपका, ओके। तो 59 का क्या हो जाएगा आपका, सी रहेगा अभी आपका, है ना। तो ये अल्फा अमीनो एसिड से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपके, ओके, ये आपको आपको अच्छे से आने चाहिए, ओके। तो हम जो है ना वो वीडियो लेक्चर की लेंथ इतना ही रखेंगे, ओके। तो बाकी जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं, ओके। थैंक यू, टेक केयर, बाय।